हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं आज टीजीटी की आपकी आंसर की। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं जैसा कि मैंने देखा, और थैंक यू उस स्टूडेंट को जिसने मुझे ये पेपर भेजा है। आज थोड़ा सा लेट भेजा है लेकिन फिर भी चलो ठीक है, थैंक यू। तो वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब बाय थॉर्नडाइक। तो 3 लॉ आपके प्राइमरी है, हमें पता ही है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तो फोर्थ वाला हमारा जो है थॉर्नडाइक का ये लॉ नहीं है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट में फोर्थ आंसर रहेगा। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सेकंड का आपका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मेयर एंड स्लोवे। ठीक है, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हिज लर्निंग डेफिशिएंसी। जब बच्चे की अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को पता लगाया जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। ठीक है, थर्ड नंबर आपका आंसर रहेगा थर्ड का। फोर्थ है आपका, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। ठीक है, लेटेंट लर्निंग का जो आपका ये कॉन्सेप्ट दिया था तो ये आपका टॉलमैन ने दिया था। क्वेश्चन 4 का आंसर नंबर रहेगा आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म के मेन कौन से आपके, तो इसमें आपका रहेगा विलियम जेम्स। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा विलियम जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव। इनेट मोटिव यानी कि आंतरिक जो आपका अभिप्रेरणा होगी, जो जन्मजात होगी, वो कौन सी होगी, वो आपकी क्या रहेगी, हंगर रहेगी। ये बाकी अवार्ड पनिशमेंट सारी आपके बाहरी हैं। ठीक है, तो हंगर इसका आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट टू अपीयर। जब शारीरिक परिवर्तन दिखाई देने लग जाते हैं तो वो कौन सा होता है आपका, उसको हम कहते हैं पुबर्टी स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा आपका 4, पुबर्टी स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का अदर नेम पूछा है तो आपका इसका आंसर रहेगा टाइप एस कंडीशनिंग। ठीक है, एस टाइप कंडीशनिंग हम इसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एज ग्रुप गिवन बाय एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, ये वाला है आपका, इसका आपका आंसर नंबर रहेगा 1, 6 to 11 ईयर्स। ठीक है, 6 to 11 ईयर्स दिया है आपका एरिक्सन ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो भाई कंटिन्यूटी होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न भी होता है, बट ये आपका स्पेसिफिक टू जनरल कभी भी नहीं जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है आपका जो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, 10th का आंसर रहेगा 4। 11 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थॉट ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स थ्योरी। तो ब्लैक बॉक्स जो थ्योरी है आपकी, वो आपकी कहाँ से है, बिहेवियरिज्म से ली गई है आपकी। ठीक है, कहाँ से ली गई है, बिहेवियरिज्म से ली गई है। तो क्वेश्चन का इसका आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12th वाला। 12th का होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो एबिलिटी टू एडजस्ट भी होगा, इमोशनल मैच्योरिटी होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन जो बच्चे में इंटॉलरेंस होगी, सहनशीलता होगी, तो कभी भी आप उसको गुड मेंटल हेल्थ में नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, स्केल 1 इन केटल्स कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर हुम। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा 4 to 8 ईयर्स जो मेंटल डेफिशिएंट पर्सन होते हैं उनके लिए आपका स्केल 1 होता है। ठीक है, स्केल 2 होता है आपका 18 to 14 के लिए, और स्केल 3 होता है 14 से अबव वालों के लिए। तो हमारा आंसर रहेगा आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका 13 का। ठीक है, 14 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर फॉर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। बड़ा इजी क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर 3 आपका आंसर रहेगा। प्रिपरेशन होता है सबसे पहले, फिर आपका इंक्यूबेशन होता है, फिर आपका इंसाइट एकदम आती है, और फिर उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन या इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 3 वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिइंफोर्समेंट भी आता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी आती है, ठीक है, एक्सटिंक्शन भी आती है, बट इंसाइट नहीं आती है आपकी। ठीक है, तो 15 का आंसर रहेगा फर्स्ट आपका। हु इंट्रोड्यूस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड वेरी फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपको डिसेबिलिटी वाला जब चैप्टर करवाया था तो उसमें सबसे पहले बताया भी था। तो ये आपका किसने दिया है, सैमुअल किर्क ने दिया है आपका, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड दिया था आपका। ठीक है, तो इजी मतलब कह सकते हैं पेपर को, अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से किए हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है।
ठीक है, और आपकी जो ये आंसर की है आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस में अंतर आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट सपोर्टर ऑफ व्यूज अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। ठीक है, सोल के बारे में किसने कहा है? तो भाई प्लेटो, एरिस्टोटल, डेकार्टे तो आते हैं, लेकिन विलियम वुंट इसमें नहीं आते हैं, ये सबके पेयर में। ठीक है, इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज अ स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी और रीबर्थ। टेलीपैथी और रीबर्थ के बारे में होती है आपकी पैरासाइकोलॉजी, इसको हम कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 13 रहेगा आपका 18 का आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। भाई हाइपोथेसिस जब करने लग जाता है बच्चा, सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है। ठीक है, पियाजे की स्टेज आपकी सबसे लास्ट वाली रहती है, तो क्या रहेगा आपका आंसर? 14 टू ये आपका 11 टू 15 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट मेंस थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन एटसेट्रा। ठीक है, कौन सी ऐसी वो है जो बात करती है? तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये सारी चीज़ें, थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं? आपकी कॉग्निशन में तो रहती है ना, आपके संज्ञान में रहती है, सारी चीज़ें आपके संज्ञान से जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय क्रेचमार्क। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी टाइप है जो नहीं दिया है? तो ये बड़े ही कंफ्यूज करने वाले वर्ड है अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो, लेकिन यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। इस बार हिंदी ने मतलब काम आपका बना दिया होगा। सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय, गोलाकाय। तो इसमें आपका बिल्कुल अलग जो ऑप्शन है वो आपका ये कलात्मक वाला है। ठीक है, एस्थेटिक जिसको हम कहेंगे। बाकी एस्थेनिक भी होगा, पिकनिक भी होगा ये वाला, जिसमें कि बंदा छोटा हो और मतलब गोल मटोल सा हो, जो है ना। एथलेटिक भी होगा जो सुडोलकाय होगा, लेकिन आपका सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें नहीं आता है। 21 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर रहेगा, बिल्कुल 100%। व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर द मॉरल डेवलपमेंट स्टेज हिट्रोनॉमी रेसिप्रोट गिवन बाय जीन पियाजे। ठीक है, जो प्रायिकता अनियोक्ता का आयु समूह जो होता है वो कौन सा होता है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है, तो आपका रहेगा 5 to 8 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में आपका इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहेगा, डिसऑर्डर रहेगा, इंपल्सिविटी रहेगा, लेकिन ये परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस नहीं हो सकती ना आपकी। ठीक है, व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ? तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट 23 का। 24 का आईक्यू रेंज ऑफ सीवियर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। जो सीवियर होगा वो कौन सा आपका रहेगा? 20 to 35 में जो लाइव करेगा वो बिल्कुल क्या होगा? सीवियर होगा आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप्स टुवर्ड सेम सेक्सुअल ग्रुप। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि 12 to 14 होना चाहिए या 10 to 14 होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर 12 to 14 होना चाहिए। बाकी आंसर की में हम देखेंगे क्या देते हैं। ठीक है जी, दोनों एक बार के लिए आपके दोनों में से जो लगाया सही मान लेना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। 26 का आंसर रियलिस्टिक थिंकिंग का टाइप कौन सा नहीं है? तो भाई कन्वर्जेंट थिंकिंग भी होगी, क्रिएटिव भी होगी जो रियलिस्टिक होगी, ठीक है, इवेल्युएटिव भी होगी, बट ऑटिस्टिक नहीं होगी। ठीक है, ऑटिस्टिक नहीं होगी आपकी। 26 का आंसर रहेगा 4। 27 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वॉज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी का आपका सपोर्टर जो है वो कौन सा नहीं होगा? तो आंसर रहेगा आपका आर्थर कॉम्बस आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, 27 का आपका आंसर रहेगा 4th। 28 देखते हैं, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है आपका वो कौन है आपके? ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के प्रोफाउंडर कौन है, प्रवर्तक आपके कौन है? ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म की बात की जा रही है यहाँ पे, तो फ्रॉइड, मैस्लो, 28 विलियम जेम्स होगा, विलियम वेस्ट होगा, विलियम वुंट होगा, या फिर आपके विलियम हंट होंगे। तो बिल्कुल आपका कौन रहेगा इसमें? विलियम वुंट रहेंगे आपके। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल। तो नीड, ड्राइव, इंसेंटिव तीनों होते हैं हमें पता है, बट इमोशंस जो है वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट। ठीक है, किससे आपका ये जो है रिलेट करता है? इन्होंने बोला है बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है वो कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर मेरी तरफ से क्या होना चाहिए? इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट। तो इसका आंसर रिपल्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एक बार इसमें स्टार लगा लेना, इसका आंसर देखते हैं आंसर की क्या देती है। ठीक है, तो भाई ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक एक आंसर की मैंने कोशिश की है प्रोवाइड करने की। 100% बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल ठीक हैं आपके, 1-2 क्वेश्चंस में ही मुझे डाउट है, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं और अच्छे से कीजिएगा अपना नेक्स्ट पीआरटी वाला एग्जाम। फटाफट से मुझे सेंड कर देना ताकि मैं आपको जल्दी से आंसर की प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट।